ज्योग्राफी का मैं इंपॉर्टेंट सीरीज जो है ये 14 टॉपिक लाए हैं। ये 14 टॉपिक आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि 14 ही टॉपिक से आपको पूरा एग्जाम में आने वाला ये निचोड़ है। ऐसे टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है जो बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और भी स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो वैसे ही टॉपिक को 14 टॉपिक से आपको 15 से 16 नंबर आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई एसआई नवीन कुमार। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही आज इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आने वाला हूँ। ये इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों ज्योग्राफी का। यानी आप लोगों का कमेंट था कि सर ज्योग्राफी का सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट जारी कीजिए सर जल्द से जल्द, एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूरी है सभी साइंस। अभी तक मैंने दोस्तों साइंस का दिया हूँ, करेंट अफेयर्स का दिया हूँ, हिस्ट्री का दिया हूँ, पॉलिटी का दिया हूँ। अगर ये टॉपिक लिस्ट आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और ये वही टॉपिक है जो सीधे एग्जाम में क्लिक करते हैं, यानी कि उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं कि एग्जाम के समय में आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इसलिए टॉपिक सीरीज आप जरूर कीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। नया तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पढ़े होंगे तो रिवीजन जरूर कीजिए, उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए। और ये ऐसे टॉपिक है जो मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके आप लोगों के लिए सिर्फ लाया हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन भी कुछ बीच बीच में बोल दूंगा जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। तो हो सके तो आप लोग उसको पेन डाउन कर लेंगे, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आप लास्ट तक देखिए, उसको स्क्रीनशॉट के रूप में मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, आप उसको लिख लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ तो लिख लेते तो और बढ़िया है। और मैं हाईलाइट कर दिया हूँ उसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है VVI, वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अब इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए मेरे भाई। और चलिए ज़्यादा देर नहीं लेते हुए आपके स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के टॉपिक हैं। तो बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम हो तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला टॉपिक मैंने लिया है भारत के भूगोल से ही है। और दोस्तों इस टॉपिक में 14 टॉपिक हैं, तो ये 14 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला टॉपिक मैंने लिया है समान परिचय से। समान परिचय और क्षेत्रफल है, अक्षांश देशांतर है, कर्क रेखा है, सीमावर्ती देश से संबंधित है। यानी टॉपिक में मैंने सब टॉपिक को ऐड कर दिया है, छोटी छोटी टॉपिक है। तो इन टॉपिक में आपको कर्क रेखा वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इनसे क्वेश्चन हमेशा बने हैं बिहार दरोगा में। कर्क रेखा मान के पूछ देंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरते हैं, तो पूछ देंगे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें पूछेंगे कि किन राज्यों से नहीं गुजरते हैं। अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार के लिए मैंने शॉर्टकट में बता देता हूँ, आपको मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा 84,376, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और 687 97 25 ये है आपको पूर्वी देशांतर। तो आपको इतना याद रखना है, यानी 68 7 97 25 ऐसे करके आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए 84,376 और 687 97 25। तो यही है आपको टॉपिक 1 में। तो आपको अक्षांश देशांतर हो गया, कर्क रेखा हो गया, समान परिचय। टॉपिक 2 है मेरे भाई भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन जो आते हैं उसमें आपको हिमालय जरूर करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी वगैरह हैं। तो बता देता हूँ क्या क्या है। भौतिक विभाजन में उत्तर पूर्व के हिमालय कीजिए आप अच्छे से, उसमें क्या क्या पर्वत वगैरह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत है उसको याद रखना चाहिए। फिर प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार में भी आपको इंपॉर्टेंट जो पर्वत उर्वत है उसको याद रखना चाहिए। और भारत के द्वीप समूह है और पर्वत चोटियां हैं, तो जो भी पर्वत चोटियां जैसे कंचनजंगा हो गया, आपको कंचनजंगा हो गया, माउंट केटू हो गया और एवरेस्ट हो गया, ये सब है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है भाई, पर्वत चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो गया। यही सब है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां उसको याद रखना चाहिए। दर्रे हो गए, पठार हो गए, तो ये सब भौतिक विभाजन में आपको दर्रे से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पूछेंगे हमेशा कि सेला दर्रा कहाँ है, चांगला दर्रा कहाँ है, तो सेला आपको अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक 3 में मैंने अफवाह तंत्र से लिया है। अफवाह तंत्र में आपको प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख नदियाँ में जैसे कि आप कुछ प्रमुख नदियाँ क्या क्या है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट हैं। इसकी सहायक नदी क्या क्या है वो आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, इनको भी करना है। तो ये आपको टॉपिक 3 में मैंने ऐड किया है। अब फिर है उनकी सहायक नदी क्या क्या है। सहायक नदी से आजकल ज़्यादा ट्रेंड बदल रहे हैं, अगर क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है तो सहायक नदी पूछे जाने लगे हैं, तो सहायक नदी को जरूर कीजिएगा। जैसे कि गंगा की सहायक नदी क्या है, आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है, नर्मदा की सहायक नदी क्या है, इससे कृष्णा की सहायक नदी क्या है, कावेरी की सहायक नदी क्या है। तो इस टाइप की प्रवृत्ति के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। जैसे पूछ देगा रंगीत नदी, तो रंगीत नदी भाई कहाँ बहती है,
रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, जैसे कि आपको पूछ देगा ऐसे ही टाइप से हैं। फिर टॉपिक 3 में ही आपको है झील और जलप्रपात। झील भी आपको याद रखना चाहिए, झील महत्वपूर्ण झीलें हैं उसको। और जलप्रपात, जलप्रपात में आपको हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं, जैसे कि पूछ देगा आपको दूध सागर जलप्रपात कहाँ है भाई, किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। फिर आपको पूछ देगा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है, इंद्रावती नदी पे है। कपिल धारा भाई किस पे है, नर्मदा नदी। तो जलप्रपात से क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन के रूप में, तो आपको पेन डाउन कर लेंगे, क्योंकि वो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। फिर है आपको टॉपिक 4 में मैंने खनिज संसाधन लिया है। तो फिर है टॉपिक 4 में मैंने खनिज संसाधन बताया है। खनिज संसाधन में क्या क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट खनिज, सभी खनिज को आपको याद रखना मुश्किल है, उतना याद भी नहीं करना चाहिए। जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़े वही हम याद करेंगे। जैसे कोयला, कोयला से आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, कि है कृष्णा है, गोदावरी है, दामोदर नदी बेसिन है। और फिर है आपको प्रमुख में लोहा है, लोहा के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, उससे संबंधित कुछ क्षेत्र हैं, स्थान है, तो उसको याद रखना है। इसी प्रकार कोयला से संबंधित कुछ स्थान होगा तो उसको भी याद रखना चाहिए। फिर है उद्योग और उनसे जुड़े स्थान। टॉपिक 5 में मैंने लिया है उद्योग और उनसे जुड़े हुए स्थान को मैंने लिया है। अब पूछोगे क्यों भाई, क्योंकि उद्योग से भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में आएंगे और आ सकते हैं, और फ्यूचर में भी आने की संभावना रहेगी। और ऐसा नहीं है कि उद्योग से क्वेश्चन नहीं आए, आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देखो। तो उद्योग मैंने लिया है, तो उद्योग में क्या क्या पूछ सकता है आपको, कुछ कुछ ट्रेंडिंग में भी रहते हैं, जैसे कि भिलाई। तो भिलाई भाई कहाँ है, भिलाई औद्योगिक क्षेत्र। आपको भिलाई कहाँ पे बना है, छत्तीसगढ़ में। इसको किसने बनाया, रूस ने। रूस के राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था, उड़ीसा में है राउरकेला। फिर है दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है, ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ब्रिटेन यह है वेस्ट बंगाल में। फिर है छठा टॉपिक मैंने लिया है कृषि से संबंधित। तो कृषि में मैंने लिया है आपको हरित क्रांति से संबंधित। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति पूछिएगा कि भारत में हरित क्रांति किसने लाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आते रहे हैं। तो MS स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति लाए थे। फिर इसमें भी आपको पूछेंगे खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, फिर झूमिंग कृषि। तो इतना है टॉपिक 6 में। फिर यानी झूम कृषि से भी क्वेश्चन आजकल बदल के आ रहा है, यानी कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक 7 में मैंने लिया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजना से आपको प्रत्येक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, खासकर बिहार दरोगा की बात आते हैं तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि नदी घाटी परियोजना में आपको बांध से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, और कौन किस नदी पे है, कौन सी परियोजना। जैसे पूछ देगा आपको मेजा बांध किस नदी पे है भाई, कोठारी नदी पे कहाँ है, तो राजस्थान में है। पूछ देगा आपको अंकरेश्वर परियोजना कहाँ पे है भाई, तो अंकरेश्वर आपको नर्मदा नदी पे है। आपको पूछ देगा कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद किन स्टेट के बीच है, तो इसमें 4-5 स्टेट आते हैं, मैं बता देता हूँ। कावेरी नदी विवाद है, तमिलनाडु है, केरल है, आपको कर्नाटक है, पुडुचेरी है। आपको फिर पूछेगा हीराकुड किस पे है भाई, हीराकुड परियोजना तो महानदी पे है। मेटूर बांध किस पे है, कावेरी नदी पे। अलमट्टी है कृष्णा नदी पे। तो आपको मैंने जो भी बता रहा हूँ टॉपिक, तो वो आपको एग्जाम में आपको इस टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। और कुछ मैं ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक बताया हूँ। इससे संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आपको भौतिक विभाजन में आपको पूछ देंगे, कालानुक्रम के रूप में आपको पूछ देंगे। कालानुक्रम में जैसे कि आपको पीर पंजाल दे देंगे, काराकोरम दे देगा, लद्दाख दे देगा, जस्कर देगा, बोलेगा इसका क्रम यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि सबसे ऊपर है, उत्तर में है काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जस्कर श्रेणी है, पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है। इससे क्वेश्चन आए हैं। पूछ देगा कर्क रेखा भाई, कर्क रेखा के नजदीक शहर कौन है, तो आपको ऑप्शन में 4-5 रहेगा, गांधीनगर रहेगा, कोलकाता रहेगा, उज्जैन रहेगा आपको, लेकिन आपको क्या मानना है, गांधीनगर। तो इसी टाइप को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पश्चिमी घाट को आपको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर है आपको कुछ इंपॉर्टेंट शिखर है, जैसे कि पूछेंगे आपको कि सारामती शिखर कहाँ है, तो ये नागालैंड में है। फिर आपको पूछेंगे केरल में अनाईमुडी कहाँ है भाई, केरल में है। फिर आपको पूछेगा दोड्डा बेटा कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और आपको गुरु शिखर कहाँ है, पर्वत श्रेणी, तो ये आपको है राजस्थान। आपको क्वेश्चन बनते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको बिल्कुल नहीं स्किप नहीं कीजिए। आपको टॉपिक के पूरे स्क्रीनशॉट के रूप में मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, आप उसको बिल्कुल भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसमें आपको 8वां टॉपिक मैंने लिया है सौरमंडल। आप सौरमंडल से कोई भी एग्जाम देखिए, आपको सौरमंडल से आने की संभावना बनी रहती है। इसमें भी क्या क्या आपको पढ़ना है, सौरमंडल में आपको समय कम है, लेकिन फिर भी पृथ्वी देख लीजिएगा, बुध ग्रह से संबंधित आपको पूछते हैं, शुक्र ग्रह देख लीजिएगा भाई,
मंगल ग्रह देख लीजिएगा, और क्षुद्र ग्रह से संबंधित भाई किन किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इनको आपको देख लेना चाहिए। अब पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो इससे संबंधित आपको दैनिक पूछेगा दिन रात किस कारण से होते हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, तो यही सब है। आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। फिर मैंने टॉपिक 9 में लिया है पृथ्वी का, मैंने सेपरेट रूप से ले लिया है, पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो पृथ्वी से संबंधित आपको पूछेंगे अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, यानी पृथ्वी पे 4-5 रेखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 0 डिग्री है, यानी कि विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया। तो ये तीनों रेखा से संबंधित आपको मैप में देख लेना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप में, और उसमें कौन कौन देश हैं। जैसे कर्क रेखा पर कौन कौन देश हैं, आपको पूछेगा कि भूमध्य रेखा पे कौन कौन देश हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन नहीं अवस्थित है भूमध्य रेखा पे, तो उसमें से 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेंगे, तो उसको आपको छांटना पड़ेगा। तो आप पढ़िएगा मैप से, अभी से प्रैक्टिस कीजिए मैप का, तब जाके होगा ज्योग्राफी अच्छा। फिर संबंधित पूछ देगा भाई, आप पूछ देगा ऐसा कौन देश है जो तीनों रेखाओं से गुजरते हैं, तो भाई अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका महान है अपने आप में, सबसे गरीब भी है, तो ये सब देखना है। फिर आपको कर्क रेखा मकर रेखा तो बताया मैंने, अक्षांश देशांतर भी बताया पृथ्वी पे, और चट्टान और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी में भी आपको सक्रिय है, शांत ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो तीनों प्रकार का आपको पढ़ना चाहिए। फिर मैंने टॉपिक 10 में लिया है वायुमंडल और इसकी संरचना। तो वायुमंडल से संबंधित आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वायुमंडल से क्वेश्चन आते रहे हैं, तो वायुमंडल को भी आप इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लुसेंट में भी मिल जाएंगे इससे संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं। फिर मैंने टॉपिक 11 में लिया है दुनिया के प्रमुख घास के मैदान और उनके स्थान, यानी कि प्रमुख घास के मैदान, जैसे कि सिलवास घास के मैदान, आपको सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो इस टाइप के घास के मैदान आपको पूछते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में, और ये सब इंपॉर्टेंट है। तो घास के मैदान को आप मैप के माध्यम से देखिएगा तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पूछ देगा अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोला जाता है भाई, लानोज घास के मैदान कहाँ है, कहाँ उसको क्या बोला जाता है, वेनेजुएला में क्या बोला जाता है घास के मैदान, लानोज। यानी हो सकता है आपको पूछेंगे कि घास के मैदान के नाम दे देंगे कि कंपोज दे देगा, सिलवास दे देगा, आपको लानोज दे देगा, और उसके मिलाने के लिए आपको दे देंगे कि देश का नाम दे देगा, बोलेगा कालानुक्रम इसको मिलाइए। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं घास के मैदान से। कुछ स्थानीय पवन है, कुछ विशेष जगह है, तो उसमें स्थानीय पवन का भी आपको नाम याद रखना चाहिए। वन से संबंधित भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कितने प्रकार के वन होते हैं, समशीतोष्ण वन होते हैं, भूमध्य सागरीय वन होते हैं, पतझड़ वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय भूमध्य सागरीय जो भी, तो इस टाइप के आपको वो भी आपको देख लेना चाहिए। फिर मैंने लिया है खनिज, दुनिया में खनिज संसाधन और प्रमुख उत्पादक देश, यानी कि खनिज से संबंधित आपको हो सकता है कि चीन में कुछ प्रमुख स्थान होंगे, जैसे कोयला से संबंधित जो क्षेत्र होंगे, तो वो आपको क्षेत्र दे देंगे, बोलेंगे ये फनामा जो है ये कहाँ पे है। तो आपको ऐसे ही आपको दक्षिण अफ्रीका में आपको है कुछ इंपॉर्टेंट है खनिज संसाधन है, तो वो आपको पूछ देंगे। हो सकता है आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपको पूछ देगा कि यहाँ पे सोना कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन इसमें आते हैं, कुछ स्थान के नाम दे देंगे और उसको मैच करने के लिए आपको पूछेंगे, या पूछ देंगे डायरेक्ट स्थान के नाम, अब फनामा क्षेत्र कहाँ पे है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर हमने लिया है 13वां टॉपिक में देश, मुद्रा और राजधानी। प्रमुख देश आपको है, प्रमुख देश में कि आपको क्या याद रखना चाहिए, तो इसमें आपको करेंट्स को जोड़ के आपको देखते हुए याद रखना चाहिए। जैसे कि मोदी जी कोई भी देश जाते हैं, अफ्रीकन देश या यूरोपीय देश जाते हैं, तो उसको उस देश की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, तो आपको इसी को देखते हुए वो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, लुसेंट पे दिया हुआ है पूरा चार्ट, तो कोशिश कीजिएगा कि याद कर लेते हैं भाई, पढ़े हैं तो याद, एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है, तो उतना कर ही सकते हो। दरोगा बनना है तो कम से कम इतना करना ही पड़ेगा। फिर मैंने लिया है टॉपिक 14 में मरुस्थल, पर्वत, यानी कि इसमें सब टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, आपको करना चाहिए। मरुस्थल लिया है, पर्वत लिया है, विश्व की नदियाँ लिया है, झील लिया है, जलप्रपात लिया है और महासागरीय धाराएं। ये 5-6 वो सब टॉपिक छोटे छोटे हैं, इससे आपको क्वेश्चन हमेशा से बने हैं। फिर से बोलता हूँ, मरुस्थल आप कीजिएगा, विश्व की मरुस्थल, विश्व के कुछ पर्वत श्रेणी याद रखिएगा। फिर है विश्व की प्रमुख नदियाँ क्या हैं, टाइबर नदी भाई कहाँ बहती हैं, इसे पूछेंगे। फिर आपको झील, प्रमुख झील है उसको आपको देखना चाहिए। फिर है जलप्रपात, विश्व की अंजल जलप्रपात कहाँ है भाई, किस नदी पे हैं। फिर है महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं को भी आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इंडियन ज्योग्राफी से 7 टॉपिक लिया है, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको देखना ही चाहिए, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी मैंने 7 टॉपिक लिया है, यानी टोटल 14 टॉपिक हैं। इन 14 टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको छूटने वाले हैं। लेकिन फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कुछ टॉपिक हाईलाइट हैं, उसको आपको देखना चाहिए। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में कुछ हाईलाइट मैंने किया है,
जैसे कि आपको समान परिचय में कर्क रेखा जरूर देखिए, कर्क रेखा बिहार दरगाह बार बार आते हैं। फिर मैंने लिया भौतिक विभाजन में आप हिमालय से संबंधित जो भी आते हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है। प्रायद्वीपीय पठार आपको देखना चाहिए, दर्जा देख लेना चाहिए। फिर मैंने टॉपिक 3 में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, ये सब आपको नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ सब हैं, और जलप्रपात, झील, इनको देखना चाहिए। फिर मैंने हाईलाइट किया है कोयला से संबंधित जो भी क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उसको याद रखना चाहिए। और कृषि में मैंने हरित क्रांति को लिया है, उससे संबंधित जो भी पॉइंट बन रहे हैं उसको देखना चाहिए। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। फिर मैंने लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी को और शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं, और अक्षांश देशांतर देखना है, रेखा ने अक्षांश देशांतर देखना है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये देखना चाहिए। और फिर घास के मैदान देखिएगा, और मरुस्थल देख लीजिएगा, और जलप्रपात देखिएगा, महासागरीय धाराएं। इतना टॉपिक्स आप देखिए, इतना करिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों मैंने 2213 में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन्हीं टॉपिक सीरीज से संबंधित हैं, और उसमें इस टॉपिक में मैंने इन सभी को ऐड किया है। तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों को एक बार बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं 2213 में, आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे कि पूछा गया था कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान भाई कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें असम हो जाएगा। फिर है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु भाई कौन है, ये क्वेश्चन आया था, तो उत्तरी बिंदु में आ जाता है इंद्राकर, जो कि लद्दाख में है। तो आपको इससे क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि दक्षिणतम बिंदु कहाँ है भाई, अगर उसमें उत्तरी बिंदु पूछा था तो अब दक्षिणतम आपको पूछ देंगे तो वो कहाँ है भाई, तो ये है आपको ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट भी इसको बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये दूरस्थ बिंदु है और दक्षिणतम बिंदु भी है। तो फिर आपको भारत में पूछा गया था कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, एकमात्र सक्रिय बैरन द्वीप है, और सुषुप्त कौन है, तो आपको वो भी याद रखना चाहिए, नारकुंडम है। यानी जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके कोरिलेट करके भी आपको देखना चाहिए कि ये आ सकते हैं, तो पढ़ ही लेना चाहिए। फिर है आपको मैंने ज्वालामुखी से संबंधित लिया है, तो हवाई द्वीप पे भाई कौन सा हवाई द्वीप कहाँ है भाई, यूएसए में है, इसे प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं। फिर मैंने लिया है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो किलायु है, इसको देखना चाहिए। स्ट्रोम्बोली है, इसको भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, तो मैंने टॉपिक में भी लिया है और पूछा भी गया है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, आप ग्रीष्म ऋतु से संबंधित आम्र वर्षा में यानी कि केरल में भाई क्या बोलते हैं आम्र वर्षा को, ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा को केरल में बोलते हैं, आम्र वर्षा के नाम से केरल में जानते हैं। फिर शीत ऋतु में राजस्थान में शीत ऋतु में क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं मावट। अब पूर्वी भारत में नार्वेस्टर के नाम से बोले जाते हैं, ठीक। और काल बैसाखी बंगाल में, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। और रामसर साइट भी याद रखिएगा, वैसे मैंने पर्यावरण से संबंधित सीरीज में मैंने बताया है। और भारत का आकार क्या है, मैंने समान परिचय में आपको बताया कि क्षेत्रफल भी याद रखना चाहिए, और पूछे भी गए हैं भारत का कैमा क्षेत्रफल है, 7वां स्थान है पूरी दुनिया में। और कालानुक्रम आपको याद रखिएगा, 6-7 देश हैं, उसको कालानुक्रम के रूप में, जैसे कि रक्कुबाई करके मैंने ट्रिक बनाया है। पहला है सबसे नंबर 1 पे है रसिया है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, फिर कनाडा है, फिर चीन आ जाता है, चौथा में यूएसए है, फिर है 5वां में ब्राजील है भाई, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया है, 7वां स्थान इंडिया का है। तो इस टाइप का आपको याद रखना चाहिए। फिर कर्क रेखा से संबंधित मैंने बार बार जोर दे रहा हूँ, कर्क रेखा से बिहार दरगाह में क्वेश्चन बनते हैं। चार ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको कर्क रेखा को टच नहीं करेंगे, 3 करते रहेंगे, या 3 नहीं करेंगे 1 करेंगे, पूछे कौन कर्क रेखा से गुजरती है, इस टाइप से हो सकता है। कालानुक्रम में भी आपको याद रखना चाहिए। वैसे मैंने ट्रिक लगाया है, राम मित्र गुप्पम झाच, यानी कि राम यानी कि रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, फिर मित्र मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गुप्पम यानी कि गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल, और झाच यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसको भी आप याद रखें। एक और ट्रिक है ग्राम मित्र गमछा झार, इसी टाइप से है। फिर पूछेगा आपको किम्बरले हीरा खान कहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में है। और मानक समय रेखा से संबंधित भी आपको भारत में मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है, तो 5 गो स्टेट है आपको, यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। आपको क्वेश्चन आया था कोटोपेक्सिक पर्वत से संबंधित, कोटोपेक्सिक पर्वत कहाँ है, तो वो आपको इक्वाडोर में है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत मैंने लिया है, विशुवियस पूछ देगा कहाँ है, तो इटली में है। किलिमंजारो कहाँ है भाई, साउथ अफ्रीका में है। माउंट रेनियर कहाँ है, तो यूएसए में है। तो विश्वतीय वर्षावन से संबंधित भी क्वेश्चन आया था। विश्वतीय वर्षावन ब्राजील में उसको क्या बोलते हैं, सेल्वास के नाम से जाना जाता है। तो एक और क्वेश्चन आया था आइरिश सागर कहाँ है, तो इसका आंसर था ब्रिटेन के पश्चिम में हो जाएगा। फिर है दंडकारण्य का पठार से संबंधित आया था। फिर हल्दीबारी चिली हाटी रेल लिंक, ये किसको किससे जोड़ता है, तो भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई तोप वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम की तरह ही पूछा जाता है बिहार दरोगा में। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको रिवीजन कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आप अच्छे से इसको कर लीजिए।